जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम लोगों को लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पापी नीच लोगों को नरक में जाना पड़ता है, लेकिन हमारा ये सोचना गलत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्वर्ग के असली हकदार कौन हैं और वो कौन से कर्म हैं जिनसे हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक बार धरती पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हुई थी। वो चारों अलग अलग प्रवृत्ति के और अलग अलग प्रदेशों में रहते थे, पर संयोग से उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया। मरने वालों में एक किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा व्यापारी, तीसरा पूजा पाठ करने वाला पंडित और चौथा एक गरीब मजदूर था। चारों को लेकर यमदूत धर्मराज की सभा में पहुँचे। उस समय धर्मराज जी अपने आसन पर विराजमान नहीं थे। वो चारों आपस में बातचीत करने लगे कि हम में से कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में। सबसे पहले राजा कहने लगे कि मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेजेंगे, क्योंकि मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर खूब अपना नाम कमाया है। मेरे द्वार पर जो भी आया मैंने उसको खाली हाथ नहीं लौटाया। सब लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। लाखों लोगों को मैंने अन्न का दान दिया, रहने का आश्रय दिया। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का स्वर्ग में ही भेजेंगे। राजा की बात सुनकर व्यापारी बोला, भाई मैंने धरती पर रहकर बहुत धर्म कमाया है। कमाए गए धन का एक बहुत बड़ा भाग मैंने दीन दुखियों पर खर्च किया है, इसलिए धर्मराज मुझे जरूर स्वर्ग में भेजेंगे। व्यापारी की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे भाई क्यों फजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग जाना इतना आसान कहाँ है? दान धर्म के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है, इसलिए स्वर्ग में धर्मराज मुझे ही भेजेंगे, क्योंकि मैंने अपना सारा जीवन पूजा पाठ में ही बिताया है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मुझे ही धर्मराज स्वर्ग में भेजेंगे। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की तो फिर वो तीनों चौथे आदमी मजदूर की तरफ देखने लगे कि अब ये क्या बोलता है, क्या इसने भी अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है? तो मजदूर उन तीनों की बातें नज़र झुकाए सुनता रहा और वो तीनों अपनी प्रशंसा में जुटे थे। तभी धर्मराज जी अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथ में एक मोटी सी किताब थी, जिसमें सभी प्राणियों का लेखा जोखा लिखा था। चित्रगुप्त जी ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? राजा बोले, मैं एक बहुत बड़े राज्य का राजा था। मेरे राज्य में गरीब लोग बहुत कम थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे राज्य में हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों को धन मोहरें मैंने दान में दी। मेरे राज्य की प्रजा मुझसे बहुत खुश थी। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त जी ने अपनी पुस्तक खोली। पुस्तक में देखकर चित्रगुप्त जी बोले, आप जो कह रहे हो वो सब ठीक है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है,
परंतु इसी के साथ तुमने एक बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं उसमें लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उनके परिवारों और बच्चों को अनाथ करने वाले तुम ही हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले और उनकी माताओं की गोद सूनी करने वाले भी तुम ही हो। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था तुम अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता करके व्यापार करते, तुम्हारा राज्य तब भी समृद्ध रहता। इसलिए तुम स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं हो। उसके बाद चित्रगुप्त जी ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी बोला, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका 10वां भाग अच्छे कामों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कितने आश्रमों में दान दिया, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण करवाया, धर्मशालाएं बनवाई और तीर्थों में भंडारे करवाए हैं। व्यापारी की बात सुनकर चित्रगुप्त जी हंसने लगे और बोले, आपकी बात भी सही है। उन्होंने अपनी पुस्तक खोली और बोले, तुमने धरती पर बहुत दान पुण्य किया है, पर तुम्हारा पाप ये है कि तुमने धरती पर जो दान पुण्य किया है उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोले हैं। कई चीज़ों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीज़ों को असली के दाम में बेचा है, कई व्यापारियों को अपने रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं, उससे तुम्हारे शुभ कर्म शून्य हो गए, इसलिए तुम भी स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हो। ये सुनकर व्यापारी भी उदास होकर पीछे हो गए। फिर चित्रगुप्त जी ने पंडित जी से पूछा कि तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी बोले, मेरा पुण्य ये है कि मैंने हजारों व्यक्तियों को ज्ञान दिया है, हजारों घरों में पूजा पाठ यज्ञ करवाए हैं, हजारों कन्याओं का विवाह करवाया है, दिन रात मैंने ईश्वर का स्मरण करते हुए जप तप किया है, लाखों का पिंडदान और श्राद्ध करवाए हैं। इससे ज़्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकते हैं? तब चित्रगुप्त जी ने अपनी पुस्तक में देखकर बताया कि हे पंडित जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आपने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, पर उस ज्ञान पर खुद ने अमल नहीं किया। हजारों यज्ञ तप अनुष्ठान करवाए, पर उसमें निस्वार्थ भावना से कोई काम नहीं किया। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम भी स्वर्ग में जाने के हकदार नहीं हो। अब तो उदास होकर पंडित जी भी पीछे हो गए। अब बचा केवल वो मजदूर इंसान। वो सोच रहा था कि अभी तक मैं जिनको बहुत महान समझ रहा था उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं है, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो जप तप दान धर्म कोई भी काम करने के मैं लायक ही नहीं था, तो शुभ कर्म मैं कैसे करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारा दिन अपने परिवार का पालन पोषण ही करता रहा। इतने में चित्रगुप्त जी ने मजदूर को आवाज़ लगाई। चित्रगुप्त मजदूर से कुछ पूछते उससे पहले ही मजदूर बोलने लगा, भगवान,
मैंने धरती पर एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। दान धर्म पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं था। मैं तो अपने परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल से करता था, इसलिए मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी कैसे हो सकता हूँ। मजदूरी के बाद मेरे पास जो समय बचता था मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बातें सुनकर चित्रगुप्त जी ने अपनी पुस्तक खोली और बोले, हे मानव, तुम सोच कर बताओ कि तुमने कभी तो कोई ना कोई शुभ कर्म जरूर किया होगा। बहुत सोचने के बाद मजदूर बोला, मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया। बस एक बार मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो मैं रोटी खाने के लिए बैठा ही था। इतने में वहाँ एक बहुत ही कमज़ोर बीमार कुत्ता आकर मेरे सामने बैठ गया और वो मेरी रोटी की ओर बहुत गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वो कुत्ता बहुत भूखा है, बीमार है। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि इस बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला खाना कैसे खा सकता है। मैंने अपनी वो रोटी उस कुत्ते को डाल दी और उस दिन मैंने पूरा दिन भूखे रहकर ही काम किया। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए। उस मजदूर का हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्गलोक लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे शुभ कर्म है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक छोटा सा काम भी आपको मुक्ति दिला सकता है और आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर सकता है। इसलिए जीवन में शुभ कर्म अच्छी भावना के साथ करने चाहिए। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्वर्ग में वही प्राणी जाता है जिसने निष्काम और निस्वार्थ भावना से प्राणियों की सेवा की हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। गलत तरीके से कमाए गए पैसों से कितने भी अनुष्ठान करा लो, यज्ञ करा लो, दान धर्म कर दो, वो कुछ काम आने वाले नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। जय जय श्री राधे।